श्री रामचरितमानस अंक 20 बालकांड। नाम तुम्हार प्रताप दिनेसा, सत्य केतु तव पिता नरेसा। गुरु प्रसाद सब जानिय राजा, कहियन आपन जानिय काजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूं, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देखी तात तव सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई। उपजी परी ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूं। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मागु जो भूप भाव मन माही। सुनि सुबचन भूपति हर्षाना, गहि पद विनय कीन्ह विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूं, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ कर तल मोरे। प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलोकी, मागी अगम बर हो असोकी। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थात अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में, मेरे हाथों के नीचे आ चुके हैं। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जिते जनि को। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सत हो। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। कहता पसन नृप ऐसे ही हो, कारण एक कठिन सुनु सो। कालौ तुअ पद नाइस सीसा, एक बेप्रकुल छाड़ी महीसा। तपस्वी ने कहा कि हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिन्ह के कोपन को रखवारा। जो विप्रन बस करऊ नरेसा, तो तू बस विधि विष्णु महेसा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई।
विप्र श्राप बिनु सुनु महिपाला, तोर नास नहीं कवने हूं काला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों भुजाएं उठाकर सत्य कहता हूं। हे राजन सुनो, ब्राह्मण के श्राप से तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर शिवराउ बचन सुनितासु, नाथ न होई मोर अब नासु। तव प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मो कहूँ सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। एवमस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी। मिलब हमार भुलाब निज, कहूँ तह महीन खोरी। एवमस्तु, ऐसा ही हो कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। ताते मैं तो ही बर जाऊं राजा, कहें कथा तव परमय काजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम बानी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूं कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पड़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा, यह मेरा सत्य वचन जानना। यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नास तोर सुनो भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तव नाही, जो हरिहर को पही मन माही। हे प्रताप भानु सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्रह्मांड के शाप से तुम्हारा नाश होगा और किसी उपाय से नहीं। चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गही नृप भाषा, द्विज गुरु कोप कहूँ को राखा। राखई गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा कि हे स्वामी, सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्राह्मण भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। जौन चलब हम कहे तुम्हारे, हो नास नहीं सोच हमारे। एक ही डर डर पत मन मोरा, प्रभु मही देव श्राप अति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डरता है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। हुई विप्र बस कवन विधि, कहूँ कृपा करी सो। तुम तजी दीन दयाल निज, ही तू न देखऊं को। वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीनदयाल, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितु नहीं देखता। सुनु नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होई कि नाही।
अहई एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा कि हे राजन, सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या न हो उसकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम अधीन जुगुती नृप सोई, मोर जाब तव नगर न होई। आजु लगे अरु जब ते भयऊ, काहू के गृह ग्राम न गयऊ। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे साथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूं तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जो न जाऊं तब होई अकाजू, बना आई असमंजस आजू। सुनी महिष बोले मृदुबानी, नाथ निगम अस्य नीति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूं तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोले कि हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही गई है कि बड़े स्नेह लघुन पर करही, गिरि निज सिरनि सदा तृण धरही। जलधि अगाध मौली बह फेनु, संतत धरनी धरत सिर रेनु। बड़े लोग छोटे लोगों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण यानी कि घास को धारण किए रहता है। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को अर्थात झाग को धारण किए रहता है। धरती अपने सिर पर सदा धूल को धारण किए रहती है। अस कहीं गहे नरेश पद, स्वामी हो कृपाल। मोहि लगी दुख सहिय प्रभु, सज्जन दीन दयाल। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयाल हैं, अतः हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। जानहि नृपहि अपन अधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपति सुनु तोहि, जगनहीन दुर्लभ कछु मोहि। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला कि हे राजन, सुनो, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवसि काज मैं करी हूं तोरा, मन तन बचन भगत तै मोरा। जोग जुगति तप मंत्र प्रभाऊ, फलई तबहि जब करिय दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम मन, वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग, युक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वो छुपाकर किए जाएं। जो नरेश मैं करऊं रसोई, तुम परसऊं मोहि जान न कोई। अन्न सुजोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आयसु अनुसरई। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुनि तिन्ह के गृह जेवई सोई, तव बस होई भूप सुनु सोऊ।
जाई उपाय रचहु नृप एहू, संबत भरी संकल्प करेहू। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प लेना। नित नूतन द्विज सहस सत, बरेहु सहित परिवार, मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दिन ही करबि जेवनार। नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना, मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बनाकर दिया करूंगा। एहि विधि भूप कष्ट अति थोरे, होई हैं सकल बेप्र बस तोरे, करी हैं बेप्र होम मख सेवा, तेहि प्रसंग सहज ही बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। और एक तो ही कहूँ लखाऊ, मैं एहि बेस न आऊ बकाऊ, तुम्हारे उपरोहित कहूँ राया, हरियाणब मैं करी निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूं कि मैं इस रूप में कभी ना आऊंगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बल तेहि करी आपु समाना, रखी हूं यहाँ बरस परवाना, मैं धरितासु बेसु सुनु राजा, सब विधि तोर संवारब काजा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। गए निसी बहुत शयन अब कीजे, मोहि तोहि भूप भेंट दिन तीजे, मैं तप बल तोहि तुरग समेता, पहुँचई हूँ सोवत ही निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई है, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते में ही घर पहुंचा दूंगा। मैं आऊ बसोई बेशुधरी, पहचाने हूं तब मोहि, जब एकांत बोलाई सब, कथा सुनावऊं तो ही। मैं वही पुरोहित का वेश धारण करके आऊंगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन कीन्ह नृप आय सुमानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी, श्रमित भूप निद्रायति आई, सो किमि सोव सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल के तु निशिचर तह आवा, जेहि सुकर होई नृपहि भुलावा, परम मित्र तापस नृप केरा, जानई सोयति कपट घनेरा। उसी समय वहां काल केतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था, खूब छल प्रपंच जानता था। तेहि के सत सुत अरु 10 भाई,
खल अति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्रसंत सुर देखी दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तेहि खल पछिल बयरु संभारा, तापस नृप मिली मंत्र विचारा। जेहि रिपु क्षय सोई रचेनि उपाऊ, भावी बसन जान कछुराऊ। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी वश राजा प्रताप भानु कुछ भी न समझ सका। रिपु तेजसी अकेलयपि, लघु करि गनिय न ताहु। अजहु देत दुख रवि ससिहि, सिर अवशेषित राहु। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य और चंद्रमा को दुख देता है। तापस नृप निज सखहि निहारी, हरसि मिलेउ उठी भयउ सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठा और सुखी हो गया। उसने मित्र को सब कथा कहकर सुनाई तथा राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साधेऊ रिपु सुनहु नरेसा, जो तुम कीन्ह मोर उपदेसा। परिहरि सोच रहूं तुम सोई, बिनु औषधि बियाधि विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया। तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब मैं आई। तापस नृपहि बहुत परितोषी, चला महाकपटी अतिरोषी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर चौथे दिन मैं तुमसे आकर मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप ही बाजी समेता, पहुँचाए सी छन माझ निकेता। नृपहि नारी पही शयन कराई, हय गृह बांधे सी बाजी बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। राजा के उपरोहित ही हरि लय गयउ बहोरी, लय राक्षसी गिरि खोह महु, माया करिमति भोरी। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे उसने पहाड़ की खोह में ला रखा। आपु बिरचि उपरोहित रूपा, परेउ जाई तेहि से जयनूपा। जागेउ नृप अन भये बिहाना, देखी भवन अति अचर जुमाना। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा।
राजा सवेरा होने पर पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठे गवहीं जेहि जानन रानी। कानन गयउ बाजी चढ़िते ही, पुर नर नारी न जान्यो केहि। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा जिसमें रानी न जान पावे, फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित ही देखी जब राजा, चकित बिलोक सुमिरि सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधाई बजने लगे। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण करके उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग समन पही गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रहमति लीनी। समय जानी उपरोहित आवा, नृपहि मते सब कही समुझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। नृप हर्षेउ पहिचानी गुरु, भ्रम बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस बर, विप्र कुटुंब समेत। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1,00,000 उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जेवनार बनाई, छरस चारी विधि जसी श्रुति गाई। माया मय तेहि कीन्ह रसोई, बिंजन बहुगनि सकई न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन बनाए, जैसा कि वेदों में वर्णन है। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए कि कोई गिन भी नहीं सकता। विविध मृगन कर आमिष रांधा, तेहि महु बेप्रमा सुखल सांधा। भोजन कहूँ सब विप्र बोलाए, पद पखारी सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। अब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परुसन जब ही लाग मही पाला, भय आकाश बानी तेहि काला। विप्र वृंद उठी उठी गृह जाहू, है बड़ी हानि अन्न जनि खाहू। ज्यों ही राजा परोसने लगा उसी काल केतुकृत आकाशवाणी हुई। हे ब्राह्मणों, उठ उठकर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इस अन्न के खाने में बड़ी हानि है। भयउ रसोई भूसर मासु, सब द्विज उठे मानि बेस्वासु। भूप बिकल मति मोह भुलानी, भावी बसन आव मुख बानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहारवश उसके मुंह से एक भी बात न निकली।
बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु कीन्ह विचार। जाई निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। छत्र बंधु तै विप्र बोलाई, घाले लिए सहित समुदाय। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हसी तै समेत परिवारा। रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संबत मध्य नास तव हो, जलदाता न रहई कुल को। नृप सुनि शाप विकलयति त्रासा, भय बहोरी बर गिरा आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। श्राप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, विप्रहु श्राप विचारी न दीन्हा, नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा। चकित विप्र सब सुनी न भवानी, भूप गयौ जहां भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। तहन असन नहीं विप्र सुआरा, फिरे उराऊ मन सोचय पारा। सब प्रसंग मही सुरन सुनाई, त्रसित परेउ अवनी अकुलाई। देखा तो वहां पर न भोजन था, न रसोइया ब्राह्मण ही था। तब राजा अपने अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भावी मिटई नहीं, जदपि न दूसन तोर। कि ये अन्यथा होई नहीं, विप्र श्राप अति घोर। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है, तो भी होनी को कोई नहीं मिटा सकता। ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टाले नहीं टल सकता। अस कहीं सब मही देव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए। सोचहि दूसन दैवहि देही, विचरत हंस काग खिय जेही। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने लगे और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। उपरोहित ही भवन पहुँचाई, असुर तापस ही खबरी जनाई। तेहि खलत जहाँ तहाँ पत्र पठाए, सजी सजी से न भूप सब धाये। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर कालकेतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब वैरी, सब दुश्मन राजा सेना सजाकर चढ़ दौड़े। घेरे नि नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होई लड़ाई। जूझे सकल सुभट करी करनी, बंधु समेत परेउ नृप धरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा शूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी अपने भाई सहित खेत रहा।
सत्य केतु कुल को नहीं बाचा, विप्र श्राप किमि होई असाचा। रिपुजित सब नृप नगर बसाई, निजपुर गवने जय जसु पाई। सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का श्राप झूठा कैसे हो सकता है। शत्रु को जीतकर, नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भरद्वाज सुनु जाहि जब होई विधाता बाम, धूरी मेरु सम जनक तम, ताहि ब्याल सम दाम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब किसी के विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान अर्थात काल रूप, और रस्सी सांप के समान अर्थात काट खाने वाली हो जाती है। आज की कथा में यहीं पर विश्राम लेते हैं, शेष अगले अंक में। आप हमारे इस पॉडकास्ट को जिस भी प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं वहां इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, स्टार्स जरूर दीजिए। साथ ही साथ इस राम कथा अमृत को अपने परिचित, परिवार और मित्रों से शेयर जरूर करिएगा। मैं आशीष पी मिश्रा आपसे आज्ञा लेता हूँ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, कहो भाई सब संतन की जय।